हमको सिर्फ ये जानना है कि व्हाट इज़ दिस सेल्फ, ठीक है। और सेल्फ भी इसका रियली में ये क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ द रियल नेचर। सेल्फ का रियल नेचर जानने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे पाथ्स हैं, ठीक है, बहुत सारे। अब जिनके अंदर बुद्धि होती है ना, इंटेलिजेंस किसी आदमी में, तो उसको लंबे पाथ की जरूरत नहीं है। पहले योगा करो, पहले इधर उधर जाओ, पता नहीं संन्यास लो, 1000 टंटे हैं, ठीक है। जिनके पास बुद्धि है ना, उनको सीधा बताया जा सकता है कि सेल्फ क्या है, ठीक है। और देखो कितना सिंपल है, 2 फंडामेंटल रूल, सारी स्पिरिचुअलिटी खत्म। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट मेरे को देख सकता है या मैं ऑब्जेक्ट को देख सकता हूँ? आप ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ये कंफर्म्ड है, कोई डाउट नहीं ना? सो इफ आई कैन सी द ऑब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी मी। पक्का? कोई डाउट इसमें? मैं लिख देता हूँ तेरे लिए बड़ा हैवी रूल है। इफ आई कैन सी द ऑब्जेक्ट it cannot be me। हम ये नहीं कह रहे ऑब्जेक्ट हमारी है कि नहीं, हम बात कर रहे हैं कि मैं ऑब्जेक्ट हूं कि नहीं, है ना। लाइकवाइज ये तो मैं बिल्कुल बाहर पे गया। अब अगर मैं सीधा जैसे बॉडी पे जंप कर जाऊं, कैन बॉडी सी मी और आई एम सीइंग द बॉडी? कोई इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो कैन वी अप्लाई द सेम रूल अगेन? इफ आई कैन सी द बॉडी इट कैन नॉट बी मी, ठीक है। ऐसे ही इसके बाद और अंदर चले जाओ, बट माइंड कैन नॉट सी मी, है ना। इस पे तो आप कंटेम्पलेट भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे माइंड में कुछ भी जो आता है, थॉट्स, इमोशंस, ये सब किस फॉर्म में आते हैं? एक्सपीरियंस की फॉर्म में, ठीक है। और इससे नीचे चले जाओ, कुछ भी आ रहा है, जैसे सेंसेशंस आ रही हैं, कैन सेंसेशन सी मी और आई कैन सी द सेंसेशंस? आई कैन सी द सेंसेशंस। तो इस रूल को फिर लगा दो, ऑब्जेक्ट की जगह सेंसेशंस डाल दो। सो अगर मैं ऐसे करता जाऊंगा तो आप एक चीज देख रहे हो, मेरा सारा एक्सपीरियंस कवर हो जाएगा। कैन आई मेक दिस रूल कि इफ आई कैन एक्सपीरियंस इट, it is not me, it's not me। किसी में कोई डाउट है रूल में? यहाँ तो लॉजिकल है ना फिनिश्ड। ये बहुत है इतना, ठीक है। ये अद्वैत मार्ग खत्म। इसके अभी एप्लीकेशन नहीं पता इनको, हाँ तो भरी जा रही है। सेकंड चीज़, अगर कोई भी चीज़ चेंज करती है, अगर कोई रियली में कोई चीज़ ऋतु है, तो अगर वो चेंज करेगी तो वो ऋतु नहीं बचेगी ना। इंसान में बॉडी चेंज होता है, मेरे एक्सपीरियंसेस चेंज होते हैं, ऑब्जेक्ट्स चेंज होती हैं, बट चेंज होने के बाद विल इट बी, जो मैं हूँ वो तो चेंज नहीं होना चाहिए ना। नहीं तो पिछला चेंज होते ही क्या होगा, उसमें म्यूटेशन हो गया, कोई ग्रोथ होगी, समथिंग, ठीक है। अब मैं इसको क्यों, हम क्राइटेरिया ऐसा क्यों सेट कर रहे हैं, बड़ा ध्यान से देखना कि जैसे एक अगर मैंने टमाटो लिया, ये टमाटो आप देख रहे हो, ये बड़ा रियल सा है, ठीक है। अगर मैं इसको 7 दिन अगर टेबल पे रख दूं इससे, तो ये रूल तो बड़ा सिंपल है। इफ आई कैन ये तो नहीं जाएगा, इफ आई कैन एक्सपीरियंस इट समथिंग, इट इज नॉट मी, है ना। सेकंड रूल हम क्या देख रहे थे, तो फर्स्ट रूल है, ठीक है। सेकंड रूल के लिए क्या है, जैसे एक टमाटो है, ठीक है। अगर मैं इसको कुछ भी ना छेड़ूं तो ये 7 दिन में इसमें कुछ नहीं बचेगा फिर, है। आज मैं इसको कह रहा हूँ ना कि ये टमाटो रियल है ना, और 7 दिन बाद चला गया, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि इसकी एग्जिस्टेंस बची रही या चली गई, तो मैं क्यों हम इस रूल को करते हैं कि जो चीज़ चेंज हो जाती है हम उसकी एग्जिस्टेंस मानते ही नहीं, क्योंकि जो चीज़ चेंज होगी वो रही नहीं ना,
मुझे तो वो चीज़ चाहिए विच एग्जिस्ट इस दुनिया में। जैसे सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, मेरा तो भरोसा उस चीज़ पे होगा ना जो नहीं बदलती, क्योंकि मैं घर किस पे बनाऊंगा अपनी लाइफ की फाउंडेशन, जो चीज़ नहीं बदलती होगी। और इसमें बड़े मज़े की बात है, अगर मैं इसका जो रेट ऑफ चेंज है अगर वो मैं इंक्रीज़ कर दूं, अभी ये 7 दिन है, मैं इसको जस्ट फास्ट फॉरवर्ड कर दूं वीडियो की फॉर्म में, तो ये टमाटो मान ले 1 दिन में डिसअपियर हो गया, ठीक है। तो क्या इसको तू कहेगी, थोड़ा सा मान ले कि हाँ टमाटो आया था गया था, ठीक है। मैं और इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूं, अगर मान ली 1 सेकंड में डिसअपियर हो गया, आया गया, अब तुम इस पे भरोसा करोगे इसकी एग्जिस्टेंस पे कि टमाटो रियल था या अनरियल था। तो जितनी तुम्हारी सारी चीज़ें देख चेंज हो रही हैं, लेकिन क्योंकि रेट ऑफ चेंज स्लो है इसीलिए तुमको लगता है वो है, तुमको लग रहा है तुम अभी हो लेकिन रेट ऑफ चेंज स्लो है, ठीक है, लेकिन वो चीज़ बदल तो रही है ना। और फाइनली अपनी जर्नी भी देखो, चाहे पैदा हुए फिर एंड में ख़त्म हो गए, मतलब नथिंगनेस से आए ख़त्म। ये बीच का 70 जो साल हैं, अगर मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूं, जैसे आपके लास्ट 30 ईयर्स फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, क्या बचा है उसका, मेमोरी के अलावा तो कुछ नहीं बचा, मेमोरी भी चेंज है, ठीक है। तो इसीलिए मैं जो सेकंड रूल हम बनाते हैं ना, बड़ा सिंपल है, इफ़, क्योंकि मैं उस चीज़ को देखना चाहता हूँ विच डज नॉट चेंज, ये सुपीरियर क्राइटेरिया है, क्योंकि वही तो एग्जिस्ट करेगी, बाकी तो सब चेंज हो गया, तो मैं भरोसा किस पे करूँ। तो सेकंड जो क्राइटेरिया है ज्ञान मार्ग पे कि इफ़ इट चेंजेस इट इज़ नॉट मी, बस खत्म स्पिरिचुअलिटी बाकी इनके एप्लीकेशन है, सारी गीता वीता जितने दुनिया में शास्त्र हैं सारे कवर हो गए 2 उसमें। ऐसा लग रहा है क्या सच में कवर हो गए इसमें, कंप्लीट स्पिरिचुअल बुक्स आर कवर्ड। If I can experience it, इट इज़ नॉट मी। it is not me. If it changes, it is not. नाउ जस्ट अप्लाई दीज 2 रूल्स टू, इन रूल्स को आप चेक कर सकते हो, ठीक है, इस पे कंटेम्पलेट कर लेना फुर्सत में, बट यू कैन चेक देम क्या बचेगा अगर मैं पूछूं कि इन रूल्स को, अब मुझे ये बताओ व्हाट इज ऋतु, आप किसको ऋतु मानते हो, वो मुझे चीज बस बता दो क्या है। इस हिसाब से तो मैं जिस भी चीज को जानती हूँ वो तो ऋतु नहीं हो सकती, और जो है उसको मैं जानती नहीं। यार ये कैसा पैराडॉक्स हो गया, ऋतु होगी तो। अच्छा एक बात बता, मैं तेरे से पूछूं तू है, हूँ तो सही। कोई डाउट, तो मुझे बता वो कहाँ है नहीं है ना, मैं नहीं जान पा रही ना, क्यों, क्योंकि इन लेकिन तूने देख, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुन, तू है किस चीज को लेके तू कह रही है मैं हूँ। उस दिन भी जब आपने फोन पे पूछा था मैंने कहा था क्योंकि मैं अवेयर हूँ चीजों को लेके। अवेयर तो है, Awareness change नहीं होती। मैं कह रहा हूँ आप किस चीज को देख के कह रहे हो कि मैं हूँ। अवेयरनेस, क्या है अवेयरनेस, किसको अवेयरनेस कह रहे हो, क्या अवेयरनेस, क्या वो अवेयरनेस एक्सपीरियंस है, कैन यू एक्सपीरियंस अवेयरनेस। जैसे अगर मैं बोलूं कि क्योंकि ये बॉडी है तो ये अनु है, ये माइंड है तो ये अनु है, ये तो अगर नहीं बोलूं, है। ये तो नहीं है, तो तो अच्छा हम इस पे एक्चुअली ना, इसमें ये भूल नहीं करनी कि ये इंस्ट्रूमेंट हमारा है, ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है, इसका पूरा ख्याल रखना है। हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि इसका ट्रू नेचर क्या है। तो ऋतु क्या है, अगर ऋतु अवेयरनेस है, तूने कहा कि ऋतु इज अवेयरनेस क्या अवेयरनेस चेंज होती है, आती जाती है क्या, तो ये तो नहीं हो सकती क्योंकि कभी हम ज्यादा अवेयर होते हैं कभी कम अवेयर होते हैं। हाँ तो ये चीज़ चेंज हो रही है ना, तो इसका मतलब ये तेरी एक्सपीरियंस हो सकता है, तो उसका एक्सपीरियंस कर रही है या चेंज हो रहा है, तो फिर क्या बचाओ ऋतु में, तू है लेकिन मेरे को पता नहीं। यार ऐसा कैसे हो सकता है पागल हो चुकी है पता ही नहीं है तो फिर मैं क्या करूँ। कोई नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है, देख तू है, देखो इसका पढ़ा लिखा आंसर तो ये है कि भाई जो सोल है वो मैं हूँ, पर सोल को मैं जानती नहीं इसलिए मैं बोल नहीं पा रही हाँ हूँ। अब देख इसमें खेल क्या है देख जैसे क्या है, मैं जैसे ही तेरे से पूछता हूँ कि तू है,
तू अपने अंदर, जैसे मैं देख दोबारा पूछता हूँ, तू है, तू एक थोड़ा सा पॉज तो लेती है ना, कुछ तो हो रहा है, एक सर्टेन पॉज को देख के तू कह रही है कि मैं हूँ, है ना? ऑब्जर्व कर रही हूँ, ऑब्जर्वर कुछ नहीं ऑब्जर्व, तुझे वो भी नहीं पता क्या है ऑब्जर्वर, जो चीजों को ऑब्जर्व कर सके। क्या है उसके बारे में मुझे कुछ बता तो। कुछ नहीं पता मेरे को उसके बारे में। क्यों नहीं पता? मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि तू है, ये तो पक्का है। आप इसको जब अपने अंदर पूछते हो ना, तो हल्का सा एक शून्य या गैप आता है, एक हल्का सा गैप आता है, इस गैप में जाके आप कहते हो कि मैं हूँ, ठीक है? ये गैप, शून्य, ये सब ड्रामा क्यों है? क्योंकि जो आप हो ना, वो सब्सटेंसलेस है, वो निर्गुण है, निर्गुण। अभी तो हिंदी भी खराब होगी। निर्गुण, निर्गुण क्या होते हैं? अगर कोई गुण होता तो तेरा माइंड उसको पकड़ लेता, जब कोई गुण ही नहीं है तो उसको माइंड पकड़ेगा कैसे? तो तुम कभी माइंड से खुद को नहीं जान सकते, लेकिन तुम माइंड को जान सकते हो। देख मैं लिख देता हूँ इधर 2-3 चीज, बॉडी, माइंड, इमोशंस और एनर्जी। इसके अलावा रितु के पैकेट में कुछ है? यही तो है, बॉडी, माइंड, इमोशंस, एनर्जी, एनर्जी, और तो कुछ नहीं है रितु के पास। फोकस। फोकस भी है, फोकस तो इसी में आ जाता है, अटेंशन। मैं तो सर अटेंशन इज द कैपेबिलिटी ऑफ माइंड विच रेस्ट्रिक्ट्स द एनवायरनमेंट। जैसे मैं एनवायरनमेंट में से कोई एक ऑब्जेक्ट चूज कर लिया तो वो आपकी कैपेबिलिटी है ना? मैं चाहूँ तो सबको डीफोकस कर दूँ या फोकस कर दूँ, वो तो माइंड की एबिलिटी है। इसके अलावा कुछ है आपकी ज़िंदगी में? नहीं ना? तो ये जो मैं हूँ है ना, ये वो बिल्कुल, आप उसको मैं हूँ को रिफ्लेक्ट करोगे तो ऐसे साइलेंस ही दिखेगा, शून्य। जैसे मैं मुझे तू है, दोबारा देख ले, इसमें क्या बड़ी बात है? तू है, तू देख थोड़ा सा पॉज जरूर लेगी, तू ढूंढेगी, कुछ भी ढूंढेगी तो कोई ना कोई एक्सपीरियंस मिलेगा। खुद को ढूंढने के लिए एक्सपीरियंस आप नहीं हो, क्योंकि आप एक्सपीरियंस को देख सकते हो, एक्सपीरियंस आपको नहीं देख सकता। क्योंकि वो ऐसा हो जाता है ना कि जैसे मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ तो ये मैं नहीं हुआ ना, मेरे से तो सेपरेट। अपने आप को भी फील नहीं कर सकती जब मैं निर्गुण हूँ तो अब मुझे की बात देख, अब मुझे की बात देख, फील क्यों करना है? तुम हो, तो वो पता तो नहीं चलता ना। आप सिर्फ क्या खेल कर रहे हो? जब यहाँ है ही निर्गुण, जो आपका बीइंग है वो शेपलेस है, उसमें कोई कंटेंट नहीं है, देयर इज नथिंग। इसीलिए उसको इंग्लिश में तो एक और वर्ड बड़ा मस्त बोलते हैं, एम्प्टीनेस है। इट इज एम्प्टीनेस। जैसे अब जैसे नींद के बारे में क्या बोल सकते हो? कोई बोल सकते हो? खाली कंटेंटलेस है। तो ये एम्प्टीनेस भी कंटेंटलेस है। आप अभी भी एम्प्टीनेस हो, ठीक है? तो इसीलिए आप एम्प्टीनेस के बारे में क्या सोचोगे? मुझे ये तो बताओ, माइंड क्या सोच सकता है इसके बारे में? माइंड को मैं फाइन से फाइन पार्टिकल दे दूं, उसके बारे में सोच लेगा, लेकिन खुद के बारे में वो कुछ नहीं सोच सकता। तो क्या करते हैं लोग? अब जब खुद का माइंड नहीं इसको पकड़ पाता तो लोग फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस बना लेते हैं आउट ऑफ नेसेसिटी, कि भाई मैं तो हूँ ही नहीं, तो फिर वो बोलते हैं अच्छा बॉडी मैं हूँ। यही इग्नोरेंस का पार्ट है। अब देख, अगर बॉडी डिग्रेड हुई तो तू डिग्रेड होगी। तुझे लग रहा है मैं डिग्रेड होगी, दैट इज इग्नोरेंस। तू डिग्रेड नहीं हुई, सिर्फ ये इंस्ट्रूमेंट डिग्रेड हुआ है। ऐसे ही अगर तेरे माइंड में बैड थॉट्स आ गई तो क्या बोलती है? ये मेरी है, वो तेरी नहीं है। तू क्या है? वो शून्य, एम्प्टीनेस है जो उसको देख रहा है। और इसको जानने के लिए करना, कुछ जानने का है क्या इसमें? कुछ भी तो नहीं है। सो दिस इज मतलब खाका है कि यू आर रियली एम्प्टी, दैट्स वाई यू कैन बी एम्प्टीनेस, क्योंकि वो आप हो। यू कैन बी एम्प्टीनेस। और तू मुझे की बात देख, जब आपकी लाइफ शुरू होती है ना, बर्थ से पहले, तब भी एम्प्टीनेस थी। बीच में कुछ एक्सपीरियंसेस आगे जो आप नहीं हो, और जब मरेगी तो फिर एम्प्टीनेस। इसीलिए लोग जिंदगी को समझ ही नहीं पाते हैं, ये खेल क्या चल रहा है। अब लेकिन आप एम्प्टीनेस हो, यू आर रियली एम्प्टी। अब आप
अब लोग क्या करते हैं, ज़्यादा दिमाग है तो इसको समझने की कोशिश करते हैं, समझ ही नहीं सकते। इसमें आप पूछो कुछ भी, आपको क्या डाउट है? तो ये एम्प्टीनेस जो मैं हूँ, तो उसके ऊपर तो बहुत ज्यादा कबाड़ा चढ़ा रहता है। नहीं, एम्प्टीनेस पे चढ़ क्या सकता है, वो तो खाली ही रहेगा। इसीलिए इस देश में अब देख बड़े मजे की बात, शिवा बोलते हैं, शिवा, शिवा का मतलब होता है शिवा, दैट विच इज नॉट। तुम शिवा हो सारा, लिखना सर दैट विच इज नॉट, दैट शिवा को थोड़ा और क्लियर लिख दो। विच इज नॉट, ये शिवा। अब तू कितने भी सेल्फ के नाम ले ले जो सुने हमने इग्नोरेंस में, वो सारे डॉट्स कवर हो जाएंगे। ताकि तो बेसिकली अब खेल क्या है, मैं आपको समझा तो मैं दूंगा कि हाँ भाई ये आप नहीं हो, लेकिन अगर आप रियली में रेडी हो तो ये बस बोलते ही कांड हो जाता, आंसू आंसू गिर रहे होते, मतलब सारा स्ट्रक्चर ढह जाता। लेकिन आप रेडी नहीं हो तो आपको बार बार लगेगा, समझ तो आ जाएगा इंटेलेक्चुअली, बट रहोगे फिर भी आप यही। लेकिन इन पे ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएगा इसका, क्योंकि ये इतना एम्प्टी है। जैसे आप इसमें रहने की कोशिश करोगे ना, जैसे खुद को जानना ही सेल्फ रियलाइजेशन है। बुद्धा को, जो बुद्धा आंखें बंद करके ऐसे आराम से लेटा है, वो किस में लेटा है, वो अपने एम्प्टीनेस स्वरूप में विश्राम में है, पड़ा है आराम से वो। और ये ऐसा नहीं है कि आप चाहे काम कर, मैं अभी बोल रहा हूँ अंदर से फुल्ली एम्प्टी, नॉट इवन अ थॉट, नथिंग। इसीलिए, और ये एम्प्टीनेस इज माई नेचर, ये मैं हूँ। अब बताओ किसी को कि भाई मैं क्या हूँ इसीलिए दुनिया इसको जानने से भी डरती है, क्योंकि जो आपकी ईगो है ना, जो माइंड का एक प्रोसेस है, वो इसमें गिरने से बड़ा डरता है, क्योंकि गुम हो जाओगे। मतलब ये ऐसे बॉटमलेस अबीस है आपका जो बीइंग है। और मैं आपको इससे कनेक्ट भी कर सकता हूँ, जैसे जो आपकी स्लीप है ना, लोग सोचते हैं स्लीप इज अनकॉन्शियस थिंग, स्लीप इज मी बीइंग माई सेल्फ। मैं स्लीप में अपने रियल नेचर में होता हूँ। और स्लीप में क्या होता है, अनकॉन्शियस माइंड। नहीं आप जैसे आप तो बायोलॉजी के वो है ना आचार्य, तो स्लीप को क्या मानते हो, अनकॉन्शियस स्टेट? पता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं स्लीप के बारे में। यार तुम्हें वो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ी है ना, उसमें कुछ तो होगा। स्लीप के बारे में नहीं, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ी मुझे नहीं सर, मेरे को स्लीप की बायोलॉजी नहीं पता। कोई बायोलॉजी, लेकिन स्लीप देख, बॉडी के रेस्पेक्ट में स्लीप में हो सकता है भाई कोई केमिकल से बॉडी का CNS कट गया है ना, मतलब सेंसेस मेरी बंद होगी, स्लीप इज बेसिकली अ टाइप ऑफ इंड्यूस्ड कोमा। इंड्यूस्ड कोमा, ठीक है। लेकिन देखिए कोमा वर्ड कितना इग्नोरेंट भरा है दुनिया ना, एक्चुअली सच में उल्टी चलती है, बहुत उल्टी। जिस चीज़ को वो कोमा कह रही है ना, वो एक्चुअली में आपका रियल नेचर है। याद आ गया मैंने स्लीप के बारे में क्या पढ़ा है। यहाँ पे एक सिस्टम होता है RAS, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम, जो कि डिसाइड करता है कि ब्रेन तक कौन सी इन्फॉर्मेशन भेजनी है, कौन सी नहीं। वो ब्लॉक हो जाता है नींद में, तो ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन कोई नहीं पहुंचती। हाँ, आपकी खाली सेंसेस कट होगी ना, सेंसरी कट होगी। तो अब देख बॉडी में जैसे 5 सेंसेशन बेसिकली ब्रेन से आता है, हालांकि हमें लगता है आईज से आता है, बट वो प्रोसेस जाके ब्रेन में ही होता है। अगर ब्रेन प्रोसेस नहीं करेगा तभी तो दिमाग पे चोट लग के लोगों की आंखों की रोशनी चली। ब्रेन को हिंदी में पता क्या बोलते हैं, तुमने सीरियल वीरियल पूरे देखे होंगे, इसको बोलते हैं हिंदी में इंद्र। अब कुछ चीज़ें कनेक्ट होंगी, इंद्रियों को जो सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, वो बाहर की, उनको देवता बोला जाता है। वो पृथ्वी, वो मॉडल्स हैं। अब वो देख कितने तेज तर्रार लोग थे। इंद्र का हथियार क्या था, थंडरबोल्ट नहीं था, वज्र। तो अंदर न्यूरॉन्स क्या हैं, वो उसका हथियार है। वो उनको मॉडल फॉर्म में उन्होंने स्टोर कर रखा है। जो जानेगा वो पहचान लेगा कि उस स्टोरी में क्या था। न्यूरॉन्स के ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी के करंट्स चलते हैं बॉडी में। जैसे जो असुर थे वो क्या थे, असुर, शिवा जब भी शिवा की एनर्जी मिस फायर हो जाती थी तो वो असुर क्रिएट हो जाते थे। ध्यान है कुछ
जैसे अंदर मैंने अपना कचरा जनरेट करके छोड़ दिया, वो अंदर ही तो तंग करते रहते हैं। तो जैसे जिससे अभी आप लोग तो ये बेसिकली आपको वो असुर वगैरह बस अंदर से तंग कर रहे हैं, ये आपके कंट्रोल से बाहर है और कुछ नहीं है। और इनको फिर हराता कौन है? हमेशा विष्णु या शिवा की हेल्प से कोई ना कोई हराता है। और ये शिवा क्या है? एम्प्टीनेस। मतलब इसमें आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है आपकी किसी प्रॉब्लम का। आपको भाई सिर में दर्द है तो एक्सपर्ट को कंसल्ट करो, लेकिन मुझे इतना पता है मुझे सारी चीज़ें डिजोल्व करने का तरीका पता है। आप ये जो भी कंप्लीटली खड़े हो ना, जैसे ये भी चाहिए ना, इच्छा मृत्यु चाहिए डिजोल्व, कितने दिन में जाना बस ये गए। और अब आप देख रहे हो कि ये कितनी डरावनी चीज़ है, इसलिए बोलते हैं घर में शिव का वो भी मत रखो, क्योंकि वो कुछ छोड़ेगा नहीं। इसीलिए बोलते हैं शिवा इज द डिस्ट्रॉयर, क्रिएटर ऑल्सो। हाँ तो तभी तो धक्के अब क्या है ना, तेरा सिर्फ ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये तेरे आउट ऑफ कंट्रोल चला गया बस थोड़ा सा, मतलब जैसे दाएं बाएं ज़्यादा हो गया। वो क्यों हो गया? क्योंकि ये सच में दुनिया पागल बनाने जैसी ही है, सच में ऐसी है। इसमें क्या ऐसा है जिसने तेरी ज़िंदगी की क्वालिटी रेज की हो? कोई ऐसे है कोई चीज़, कोई एक चीज़ जिंदगी की क्वालिटी तेरी क्वालिटी सबने है जिसने तेरा रेज किया हो, जिसको तुझे लगे कि यस लाइफ में कुछ ऐड ऑन हुआ है। तेरी स्किल्स वगैरह सारी तुझे तो पता ही है, तो मीनिंगलेस है, कोई भी सीख सकता है। मतलब ऐसा क्या अपॉर्चुनिटी थी, घर में पैदा हो गए, है ना। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि इट्स ए नॉर्मल, है ना। और एजुकेशन भी कोई ऐसी फाड़ नहीं है, हम भी NIT से पढ़े हैं, ऐसा क्या पढ़ा है उन्होंने, पुरानी 10 साल पुराना सिलेबस। लेकिन ये जो लाइफ का जो ये नॉलेज है ना, ये सारी लाइफ को सेट कर देता है। इसमें आपका ना माइंड इसमें विश्राम कर सकता है, सेल्फ में इटरनली। तो उसको ये बोलेगी ना तेरे को, हालांकि उसके तो पूरे अलग से मैकेनिक्स हैं। जैसे एक तो सेल्फ को समझना, जैसे नॉलेज है ना 3 तरह की है। सबसे पहली है सेल्फ की नॉलेज, व्हाट इज सेल्फ, तो सेल्फ रियलाइजेशन, ये सबसे इसेंशियल पार्ट है लाइफ का। सेकंड चीज़ है नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब ऑल एक्सपीरियंसेस, ये क्या है, ठीक है। और थर्ड है वननेस, कि हाउ इज एग्जिस्टेंस वन। बस ये 3 फंडामेंटल नॉलेज है और लाइफ सारी सेट, कंप्लीटली सेट। तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि ये सेल्फ रियलाइजेशन, बुद्धा को ये चीज़ जानने में 12 साल लग गए थे। तो तुझे आइडिया भी नहीं है कि मतलब इस छोटे से स्क्रीन पे कितनी जानकारी दे दी गई है। तो आप मतलब इसमें कुछ भी ऐसा है जो इलॉजिकल है, क्योंकि ये प्रायोगिक ज्ञान है, मतलब एक्सपेरिमेंटल। मैं जब भी आपसे पूछूंगा कि आर यू देयर, तो आप रहोगे हमेशा। तो सिर्फ खेल क्या हो रहा है, जब भी आप एम्प्टीनेस से ऐसा लगता है जैसे मैं हूं ही नहीं, क्योंकि एम्प्टीनेस कुछ होता ही नहीं है। लेकिन है ना, कैन यू डिनाई योर सेल्फ? एम्प्टीनेस जैसे स्पेस है और नहीं भी है। इसीलिए स्पिरिचुअल टेक्स्ट समझ ही नहीं आएंगे। क्यों? मुझे अगर ये बताना है कि ऋतु है और नहीं है, तो हो गया ना इलॉजिकल। हमेशा जो ट्रुथ होगी ना वो पैराडॉक्सिकल होगी, हमेशा हमेशा। मुझे ये भी कहना पड़ेगा ना ऋतु नहीं है, तो फिर उधर ऋतु है तो, क्योंकि तू असर्ट तो कर रही है ना कि मैं हूं। लेकिन अगर तू ये बोले कि मैं बॉडी हूं, वो अगर आज नहीं पता लगा तो जिस दिन वो लेके जाएंगे शमशान घाट में, उस दिन तो डेफिनेटली पक्का पता लग जाएगा। मुझे ये क्यों पता है? क्योंकि पास्ट लाइफ्स में जाके जब मैंने देखा हुआ है सारा अपना, तो आई नो कि आज नहीं आपको पता चलेगी कि यू, क्योंकि या तो एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है, मतलब जो स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, या फिर जिस दिन आपको फूकेंगे उस दिन उसी क्षण पता लग जाएगा। स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं कि आप इन सब का ना रियल नेचर जानना चाहते हो। देखिए जो वर्ल्ड है कि भाई जब मैं तो एम्प्टीनेस हूँ, तो ये फिर दुनिया क्या है? ये जो चीज़ ठोस दिख रही है ये क्या है? ये कहाँ से आई है? क्या इसका सब्सटेंस क्या है?
और उपनिषद तो इतना मस्त मतलब पूछते हैं कि कोई एक चीज़ बता दो जिसको जान के मैं सारी चीज़ जान लूँ। इतना सिंपल है कि एक चीज़ बता दो जिसको जान के मैं सब जान लूँ। व्हाट इज़ दैट? वो सेल्फ को जान लो, आप सब जान सकते हो। तो ये सबसे इसेंशियल चीज़ है। अगर मैंने आपको सीधा इसका ज्ञान दे दिया तो आप पागल हो, तो आप पागल भी हो सकते हो। अगर मैं इसकी अगर ट्रुथ बोलने लगूँ ना अभी यहाँ खड़े खड़े, तो मतलब सच में दिक्कत हो सकती है। मैड हाउस में बेचनी पड़ेगी मेरी। जैसे मैं देख तेरे को एक चीज़ बताता हूँ छोटी सी, देखिए कितनी मतलब वैसी है। आप डेली अपने शॉप में आते हो, है ना? डेली यहीं आते हो क्योंकि इसकी एक सर्टेन मेमोरी है आपके अंदर। अगर आप एक दिन आओ और अगले दिन ये प्लेस ना हो तो आप इसकी मतलब रिकॉग्नाइज भी नहीं करोगे। आप इस प्लेस में चेंजेस जो रिकॉग्नाइज करते हो वो पुरानी मेमोरी से कंपेयर करके करते हो। और मेमोरी हम कितनी रखते हैं? पिछले 30 साल की कौन सी मेमोरी आपने रखी है अपने पास? सोच के देखो, मतलब जस्ट हैव अ लुक कि आपने किन मेमोरीज को संभाल के रखा है, जो बंडल ऑफ मेमोरीज है। बहुत स्ट्रॉन्ग सी बचती है, बाकी तो बचती नहीं। ये जैसे भाई 2 साल पहले आपने क्या खाया याद ही नहीं है, चाहे कितना ही टेस्टी खाया हो, है ना? तो अगर वो मेमोरीज अगर ना बने तो आपका मतलब आपको ये भी दिक्कत हो जाएगी कि ये है भी कि नहीं। आपका ब्रेन मतलब रजिस्टर कर रहा है उस एक्सपीरियंस को। अगर वो रजिस्टर करना बंद कर दे तो यू आर मैड। जैसे एक छोटा बच्चा पैदा हुआ, वो कैन नॉट इवन रिकॉग्नाइज दिस वर्ल्ड। वो ऐसे दिखता रहता है ये क्या है। वो पहले रिकॉर्ड करता है सारी चीज़ों को, उसको तो बताना ही पड़ता है बेटा तू ऋतु है, तू ये है, तब जाके एक दिन उसको समझ आता है अच्छा मैं ये हूँ। तो दिस इज हाउ द थिंग। फिर लास्ट थिंग इज दिस वननेस से ही एक्चुअली ना वर्ल्ड की सारी डिजायर्स खत्म हो जाती हैं। मुझे अपने एक्सपीरियंस लेवल पे पता है कि आई एम टीचिंग माई सेल्फ। मतलब यू आर नॉट सेपरेट फ्रॉम मी। एक्सपीरियंशियल लेवल पे आई नो दिस। तभी मतलब अनकंडीशनल लव जनरेट होता है किसी के भी प्रति। अब मुझे आप में और इसमें आरती में कोई फर्क नहीं है। क्यों? बिकॉज आई नो के एग्जिस्टेंस वन है। वो कैसे है वो ये उसका बेसिस है। और आपका सेल्फ मेरे सेल्फ में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि दो एम्प्टीनेस में क्या फ़र्क होगा? एम्प्टीनेस इज एम्प्टी। 0 + 0 इज 0, 0 - 0 इज 0, मल्टीप्लाई 0। लेकिन यहाँ तक जाने के लिए लोग है ना जो रूट लेते हैं कि पहले धक्के खाओ, सफ़र करो, तब। और इसका मुझे आप ये पूछ सकते हो यार इसकी उपयोगिता क्या है? लोग उस चीज को खुद से जानने के लिए इतना धक्के खाते हैं। देख इसकी उपयोगिता बताऊं तुझे। ये कल ही मैं उनको ना कल उनसे बात करके ही ध्यान आया। ये एक ने ब्रांच मैनेजर है ना SBI की, कह रही इसकी उपयोगिता क्या है। मैं कहा इसकी उपयोगिता ये है कि एक तो आप अकारण आनंदित रहते हो, आनंदित रहते हो। ये छोटी बात है क्या? अनकॉज्ड हैप्पीनेस 24/365 टिल डेथ। ये छोटी चीज़ है क्या? बहुत बड़ी चीज है। इसी के लिए तो सारी चीजों में लोग मतलब लोग जैसे हस्बैंड भी ऐसे ब्लिस की प्रॉमिस करता है पर कभी दे नहीं पाता बेचारा। शादी से पहले तो बोलते था मैं ब्लिस हैप्पीनेस, और खुद को खुश नहीं रख सकता। बट दिस इज पॉसिबल। और सबसे बड़ी चीज़ है आपको पता चलता है कि यू आर डेथलेस। आपको पता है लाइफ के सारे फियर खत्म हो जाते हैं। एम्प्टीनेस में क्या होगा? इसीलिए श्री कृष्ण ने पूरे लोग मरवा दिए महाभारत में। यहाँ तो जोई को मैं चप्पल मार दूं तो अगर सब कुछ एम्प्टीनेस है तो हम ये क्यों कहते हैं कि कुछ लोग भाई
जो सेल्फ रियलाइज हो गए वो वापस नहीं आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। मतलब वापस आने का मतलब भी क्या है? आपका मोमेंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन रियली, अगर रियली आप पूर्ण हो गया ना, अगर सेल्फ रियलाइजेशन, ये तो मैं जैसे स्टेप्स में दे रहा हूँ, अगर रियल हो गया तो यू विल लीव दिस बॉडी राइट अवे। ये बॉडी इसलिए चल रही है क्योंकि इसके जैसे मेन पर्पस होता है फूड एंड प्रोक्रिएशन। अगर आपने वो रोक दिया, गए, बिल्कुल गए, मुझे तो पता है। डोंट डू दिस। तो मैं फिर सारा दिन खाता रहा ऑनियन, मैगी, इनको मैं बोलता हूँ रॉ फूड खाओ, मैं खुद मतलब क्या क्या उल्टा सीधा खा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं वो नहीं खाऊं तो मे बी गॉन, क्योंकि मेरा ना सच में खुद का कोई काम नहीं बचा है। मतलब मेरे पास जो एक ही चीज़ है कि नॉलेज शेयरिंग, बाकी सारा मतलब, क्योंकि इसको क्या चाहिए और क्या तुम इसको दे सकते हो। इसीलिए फर्स्ट टाइम लाइफ में जिसको अपना रियली में पता लगता है ना मैं क्या हूँ, वो सिर्फ देता रहता है, उसको कुछ चाहिए भी नहीं। तुम उसको चाहे घर से चप्पल मार के निकाल दो, वो फिर भी खुश है। चाहे अनअकैडमी डूब जाए, वो फिर भी खुश है। चाहे तुम कितना ही सक्सेसफुल हो जाओ, वो फिर भी बिल्कुल ऐसे ग्राउंडेड नॉर्मल। अब समझ आया, जो इस देश के बड़े बड़े महापुरुष हैं वो एक्सट्रीम सिचुएशंस में भी कैसे रहते हैं कि बिकॉज दे नो देमसेल्फ। और ये नॉलेज एक्चुअली मेन स्ट्रीम में इसलिए नहीं बताई जाती स्कूल्स वगैरह में। अगर ये दे दी तो हर घर में बिल्कुल क्रांतिकारी बच्चे पैदा हो जाएंगे। मतलब दे विल चेंज द थिंग्स। वर्ल्ड चलेगा, संसार नहीं चलेगा। हैं? संसार नहीं चलेगा ना वैसे। हाँ, पहले तो दी जाती थी, लेकिन आजकल एक्चुअली ये तो युग ही बिल्कुल जैसे साइकिल्स में चलती है ना सब चीज़ें। तो जो अगर मान ले नॉलेज कभी पीक पे है तो मान ले अभी डाउन पे चल रही है। आप देखोगे 10,000 में से ऐसा कुछ मैं पढ़ रही थी कि 25 साल में एक साइकिल होता है। नहीं, ये सब 25 इग्नोर, century ये पता है कहाँ से नोट करते हैं एक्चुअली, ये सब कहाँ से नोट करते हैं। माइंड में सारी चीज़ें प्रोसेसेस की फॉर्म में चलती है। आप ध्यान में बैठ के उन प्रोसेसेस को ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे एक बार बताओ, आपकी जो बायोलॉजी है वो कैसे निकली? कोई ना कोई बंदा पहले उसको ऑब्जर्व करता है एक्सपेरिमेंट करता है ना। एक्सपेरिमेंट क्या, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आती है, हाँ, उसके बाद सेकंड फिर उसके वो लॉज या उसका मॉडल देता है, हाँ ये ऐसे होगा। इनको कोई पक्का थोड़ी पता, वो केमिकल ऐसे ही होते हैं जैसे बताते हैं, वो तो किसी ने हाइपोथेसिस दिया है ना। और थर्ड क्या होता है, जो फिर उसके इफेक्ट्स होते हैं उस प्रोसेस के, अगर उसके इफेक्ट इस मॉडल को 99% मतलब मान लेते हैं कि हाँ ऐसा है, एक्सेप्शन कोई नहीं है, तो फिर उसको साइंस बोल देती है ये लॉ ओके है। जैसे न्यूटन के लॉज हैं, जैसे वो मरकरी पे नहीं लगते, कोई एक ही प्लेनेट है उसमें एरर आता है उस फॉर्मूले से। तो कोई भी लॉ परफेक्ट नहीं होता है, मतलब देयर इज ऑलवेज सम एक्सेप्शन। मेरे को सर एम्प्टीनेस का मीनिंग बताओ। एक बार था, कैन माइंड अंडरस्टैंड एम्प्टीनेस? जैसे मान ले तेरा मेरा प्यार है, मैं साइलेंट हूँ, मैं तेरे से बात नहीं कर रहा, अब तू मेरे बारे में समझ के बता कि मैं क्यों साइलेंट हूँ, क्या हूँ। तू सोचती रहेगी क्या हुआ, क्या दिक्कत हो गई, मेरे से बात नहीं कर रहे। मतलब आप एक साइलेंस को भी नहीं समझ सकते। मैं मान ले मेरा और तेरा बहुत ज़्यादा प्यार और मैं साइलेंट हूँ। नाउ अंडरस्टैंड दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आप क्या करोगे? थ्योरीज बनाऊंगी। ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा हो, शायद मैंने कुछ किया हो, मतलब लेकिन इसके अराउंड अराउंड घूमती रहेगी, इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगी। मेरे को ऐसे 3-4 साल में समझता रहा, मेरी जो जिसको मैं वन साइडेड मतलब प्यार था, तो मैं उसको ऐसे 3-4 साल समझता रहा। हालांकि वो बहुत अच्छी फ्रेंड थी मेरी, मतलब अब वो मेरे को डांटना नहीं चाहती थी तो वो साइलेंट हो गई है ना, लेकिन मैं उसको कभी समझ ही नहीं पाया वो साइलेंस क्या था। और क्यों हम किसी एक्सपीरियंस में पढ़ते हैं वो तो और भी इंटरेस्टिंग है। जैसे सिर्फ क्या हुआ था, हम तो बहुत अच्छे दोस्त ही थे, तो जैसे एक्चुअली उल्टा होता है ना, मैं मारुति में था तो जो बैच की सबसे अच्छी लड़की है सब उसके पीछे हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तो वो मेरी दोस्त है।
इतना सिंपल सा है। लेकिन क्या हुआ, उसने एक दिन घर पे बुला के मेरे को खाना दे दिया बड़े प्यार से कि घर पे आओ। और जस्ट उसमें क्या हुआ कि ना 20 मिनट के करीब मैं इस एम्प्टीनेस में चला गया। नॉट बिकॉज ऑफ हर, बिकॉज ऑफ माई पास्ट साधना। मुझे ये लगा, और ये एम्प्टीनेस तो बड़ी आनंदित होती है, जैसे स्लीप कैसी होती है, आनंदित होती है ना, ब्लिसफुल है ना। आपको कुछ तो टेस्ट मिलेगा ब्लिस का स्लीप में। तो मुझे लगा वो आनंद उसकी वजह से आया। बस वहीं धोखा हो जाता है आदमी को। फिर आदमी उस ऑब्जेक्ट के पीछे भागता है जिसके कारण ये एम्प्टीनेस आई है। और वो एम्प्टीनेस ऑब्जेक्ट में तो है नहीं, वो तो आपके अंदर घटी है। तो तो फिर मुझे चीज़ समझने में बहुत टाइम लगा। तो आपके जो भी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स हैं, उन्होंने आपको हमेशा एम्प्टीनेस दिया। जैसे 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 ऑर्गेज़म होता है, ऑर्गेज़म में क्या यही तो मिलता है 10 सेकंड का। क्यों इतनी दुनिया पागल है उसके पीछे? ये माइंड ने इतनी भसड़ मचा रखी कि भाई 10 सेकंड की तो शांति दे दो। आपको रेस्टोरेंट में जो अच्छा फूड मिलता है, अच्छा फूड खाते ही सेंसेशंस में आप खो जाते हो, तो वो 1 घंटे की शांति मिलती है, इसलिए रेस्टोरेंट भागते हैं लोग। पहाड़ों पे क्यों भागते हैं? अब जैसे मैं बाइक जैसे 160 पे चलाता था। क्यों? 160 पे चलाऊंगा तो माइंड नहीं चलता, चलाया तो चलेगी नहीं इतने पे। ये सीधी आपको एम्प्टीनेस में पहुंचा देती है। क्रेज इसका है। और ये ऐसी चीज बैठी बैठी मिल सकती है, 24 घंटे मिल सकती है। बाइक मेरे ख्याल से 2 साल हो गए, फिर वो बाइक ही छूट गई। मतलब ये मेरा पूरा स्पोर्ट्स ही खत्म हो गया। इसकी जरूरत ही नहीं है, मैं पैसे भी लगाऊं, मतलब खतरे में भी डालूं खुद को, और अल्टीमेटली मिलना ये है। और ये 24 घंटे मेरे साथ है। तो एंड दिस इज योर सेल्फ, इसीलिए बोलते हैं। अच्छा एक बात बता, बुद्धा ने इस एम्प्टीनेस के लिए अपना सारा राज्य छोड़ दिया, तेरा तो उससे छोटा ही होगा। नहीं, कंपैरेटिवली नहीं भी है तब भी। लेकिन जस्ट अंडरस्टैंड, महावीर है, महावीर घर ही त्याग दिया इस चीज के लिए। क्यों? क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। और ये एक्चुअली ना ऋतु मार्केट ने इसको बहुत वो कर रखा है, बेच दिया है, करप्शन है। क्योंकि इसके नाम पे लोग तो बहुत ढूंढते हुए आते हैं और कोई देता इसको है नहीं। मतलब मुझे इतना ही पता है भी नहीं है, लेकिन बेचते बहुत हैं। मैं तुमको जो बता रहा हूँ ना, यहाँ तक सेशन पहुँचने में पर क्लास 6000 लगते हैं, और ऐसे ऐसे कोई 12 लेवल्स हैं। जब कौन देता है? तब जाके कोई बताता है कि मतलब 12 प्रोग्राम्स के बाद कोई बताएगा कि भाई सेल्फ होता है। मतलब उसे ऐसे ही खींच रहे हैं जस्ट बिकॉज़ उनको, मतलब हाँ, वो उससे पैसे कमाते हैं ना, क्योंकि ज्ञान है। और उनका खुद का ज्ञान ना हो, बस उन्होंने कहीं सुन लिया हो। ऐसा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता। ज्ञान तो ज्ञान ही होता है, प्यासे होते हैं। बट हुआ मैं एक बार बता, मैं यहाँ मान ले 200 लोग खड़े हैं, ये इतना ज्ञान दे के बोलूँ कि जिसको फर्दर जानना है 200 रुपये तो क्या वो देंगे नहीं? लेकिन एक्चुअली ये बेचना पाप है, क्योंकि जो गुरुजन है ना, जो पीछे हैं, जिन्होंने आया है, और ये आज से नहीं है, इस कंट्री में ये लाखों हजारों सालों से, हमेशा से इस कंट्री में, तो उन्होंने यह जब फ्री में दिया, तो मतलब आप कैसे इसको सेल कर सकते हो? हाँ, हठ योगा ये सीख के आए, वो सेल कर सकती हैं क्योंकि वो एक्सपर्टीज़ है। लेकिन ये जो इसेंशियल नॉलेज है, इसको आप अपनी बायोलॉजी बेच सकते हो, ये चीजें कर सकते हो कि हाँ थोड़ा थोड़ा, बट एक्चुअल चीज, द रियल थिंग कैन नॉट बी। रियल थिंग है। क्योंकि एक बार बता, मैं आपको खुद को ही बेच रहा हूँ तो यार ऐसा है, मतलब ये थोड़ा सा आउटलाइन सा है कि सारी चीज़ें इसमें ना डिज़ोल्व हो जाती हैं। एक्चुअली आप इसमें इतनी विश्राम की स्टेट में चले जाते हो। मैं और तुझे एक चीज़ बताऊं, तू जिस दिन इस स्टेट इसमें अगर जैसे रहने लग गई, और तू यहाँ खड़ी होकर जब क्लास देगी ना, मतलब तेरे शब्दों से ब्लिस और साइलेंस टपकेगा। तूने अभी सुनी नहीं है लोगों की आवाज़ें। और भगवान क्या है सर? भगवान देख, नहीं भगवान क्या है एक्चुअली,
वो इसमें समझ आएगा। ये जो भी सारा दिख रहा है ये जगत है, ठीक है, इसमें एक चीज़ तो पक्का है, इसमें मैं अपनी बॉडी में भी ये हाथ चला रहा हूँ, ऑर्गेन्स तो मैं नहीं चला रहा, तो कोई हमसे लेट से जस्ट हायर की तो है, पर्सन नहीं, पर्सन की मैं बात नहीं कर रहा, बट कोई सिस्टम तो है, कोई इंटेलिजेंस तो है जो ये सारे फंक्शंस कर रहा है ना। तो इस सारे इंटेलिजेंस को वो बोल देते हैं जैसे इंग्लिश में यूनिवर्सल माइंड है। वो माइंड ही हमारा छोटा सा माइंड है, लोकल सा माइंड जो बाहर के इंप्रेशंस से मतलब चीज़ें गैदर करके चल रहा है बेचारा, है ना। मैं थप्पड़ वप्पड़ मार दूँ तो वो भी चला जाएगा चोट से। तो ये माइंड तो बहुत छोटा सा है, ये वाला बहुत बड़ा माइंड है, इंटेलिजेंस। हाँ। और ये है कुछ नहीं, अब अगर मैं आपको रियल बताऊंगा तो आप अपने में ग्रो करते रहोगे ना और अपनी हायर स्टेट्स को जानोगे। जैसे आप सिर्फ अभी नहीं हो, राइट नाउ, राइट दिस मोमेंट यू आर इन अदर वर्ल्ड्स ऑल्सो। वो आप डायरेक्ट एक्सपीरियंस से खुद के देख सकते हो, ठीक है। तो जब आप मतलब आप यहाँ क्यों फंसे हुए हो, आप खुद को भूल के यहाँ, जैसे वो देवता कुछ गलती करके धरती पे आते थे, है ना, वो फिर भूल जाते थे यहीं, फिर कभी मार पड़ेगी याद आएगा अरे मैं तो देवता हूँ। तो वो वाला खेल सभी के साथ है। जैसे मतलब सब लोग एटलीस्ट मेरे तो टच में जितने लोग आते हैं, है ना, सबकी जैसे पास्ट साधनाएं हैं, बस वो ऐसे थोड़ा सा नीचे लटक के आए क्योंकि क्यों आते हैं मैं बिल्कुल, क्योंकि ना लोग इसको नहीं समझ पाते, काम वासना, इसको वो ट्रांसेंड नहीं कर पाए लास्ट लाइफ में, इसलिए यू आर बॉर्न अगेन। और ये लाइफ सिर्फ आपने ये समझी गए क्योंकि बाकी साधनाएं हो रखी हैं। भगवान आपको इंटेलिजेंस को बोलते हैं। भगवान एक्चुअली क्या है, ये आप ये मान लो आपकी हायर फॉर्म्स ने सब क्रिएट किया हुआ है। मतलब ये जैसे इंसेप्शन मूवी है या मूवीज में आर्किटेक्चर है ना, ये तो कोई एक देखिए यार ईंट वीट है, पता नहीं क्या है दुनिया में, है ना। और ऐसी ईंटें हैं, ये तो मेरी सेंसेस क्रिएट कर रही है ना। अब अगर वो जो की सेंसेस हैं, क्या उसको ये सेम दिख रहा होगा? जो की अपनी जो ही है जो उसको उसकी सेंसेस हैं जो आईज, उसको ये सेम दिख रहा होगा? सेंसेस पे डिपेंड करता है मैं क्या देख रहा हूँ। मैं अगर ग्रीन लगा लूँ तो जैसे बहुत सारी साउंड्स है जो हमें नहीं सुनती, वो शायद बैट्स को सुनती है, कुछ एक फ्रीक्वेंसी से ऊपर की साउंड है जो अब लेकिन मजे की बात देख, अगर टोटल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस इतना है उसमें से तो हम बहुत थोड़ा सा पकड़ पाते हैं। अब लेकिन इतना इंस्ट्रूमेंट्स भी और पकड़ पाते हैं, जो मान लें इंस्ट्रूमेंट्स का ये है ना, जो एक्स्ट्रा सेंसेस है, लेकिन फिर भी ये सारा बच जाता है, ये सारा इसमें कवर हो जाएगा हाँ, तो इस टोटल एक्सपीरियंसेस को हम बोल देते हैं, जैसे शिवा पाथ में उसको देवी बोल देते हैं। देवी, मैंने तो देवी से आज तक जो मांगा सब मिला है, सब। लेकिन अब मेरी चूंकि मैं मांगता ही नहीं कुछ बिकॉज क्या मांगोगे यार, सब कुछ तो दे रखा है। तो देवी जो भी मेरे सामने है अभी, मतलब सब कुछ है, दैट कम्स अंडर देवी। तो मांगते किससे हैं फिर? मांगते किससे? खुद से। जैसे सत्यनारायण की कथा कराई किसी ने वो खुद के लिए कौन कथा करवाता है ये एम्प्टीनेस को पूजने के लिए कि तो एक उसका कोई मूर्ति नहीं बना सकता, ये वो कुछ नहीं पता यार, इसकी क्या बनाएगा कोई। लेकिन ये इतना इनफाइनाइटली पोटेंशियल है, ये एम्प्टीनेस, ये पूरा वर्ल्ड क्रिएट कर रखा है इसने। एम्प्टीनेस कोई चीज कैसे क्रिएट कर सकती है? विल टेल यू इन दिस। सारे सवाल आज ही पूछने की चले। हाँ, मतलब बट दिस इज जस्ट टू गिव यू कि आपके सारे डॉट्स जो हैं वो कनेक्ट हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। द नॉलेज इज़ वेरी वेरी सिंपल। बस तू मेरी इतनी बात ध्यान रखना, तू है चेक कर लेना खुद को मैं हूँ।